डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूज्ड ऑक्साइड सिस्टम्स इन मेटलर्जी। और इनमें एक फ्यूज्ड ऑक्साइड आता है स्लैग। हम स्लैग की बात करेंगे और हम इन फ्यूज्ड ऑक्साइड्स को क्यों पढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली इनकी नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर मेटलर्जी में और गिलास इंडस्ट्री में। ये जो गिलास टेक्नोलॉजी है उसमें इन फ्यूज्ड ऑक्साइड्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इनको समझने के लिए मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी का मतलब जो हम प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स, उन सभी प्रोसेस को, उन सभी स्टेप्स को हम कहते हैं कि ये मेटलर्जिकल स्टेप्स है या यही मेटलर्जी है। मेटलर्जी मतलब वो स्टडी या वो साइंस जो हमें सिखाता है कि हम मिनरल से, ओर से मेटल कैसे हासिल करें। अब ओर क्या है? ओर का मतलब रहता है वो मिनरल जिसमें एक मेटल अच्छी खासी क्वांटिटी में पाया जाए, यानी मिल जाए, और जिससे हम इजीली वो मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकें और सस्ते दामों पे कर सकें। यानी जिस मिनरल में मेटल बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाए और जिससे हम इजीली वो मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकें और सस्ते दामों पे एक्सट्रैक्ट कर सकें, उस मिनरल को कहते हैं हम ओर। जैसे आयरन का ओर है मैग्नेटाइट या हेमेटाइट, ठीक है। तो ये मेटल निकालना, इन ओर से, इन मिनरल से निकालना और प्यूरिफाई करना, वही मेटलर्जी है एक्चुअली। लेकिन जो हम मेटलर्जी करते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन की मेटलर्जी, यानी हमें आयरन चाहिए, आयरन निकालना है, तो आयरन हमें डायरेक्ट आयरन फॉर्म में नहीं मिलता, यानी Fe फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि ये मिलेगा ऑक्साइड फॉर्म में। कुछ मेटल्स रहते हैं जो बिल्कुल ही नेटिव फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म में मिलते हैं, जैसे गोल्ड, प्लेडियम वगैरह है या सिल्वर है, तो वो हमें डायरेक्ट ओरिजिनल फॉर्म में मिल सकते हैं, मेटेलिक फॉर्म में मिल सकते हैं। वरना जो ज़्यादातर हमारे पास में मेटल्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म, क्योंकि कंबाइंड फॉर्म उनका स्टेबल फॉर्म रहता है। जैसे आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन प्योर आयरन। बात समझ में आ रही है? अब इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको सबसे पहले इस ओर से अलग कर देते हैं, यानी इस ओर में जितनी इम्प्योरिटीज़ है वो इम्प्योरिटीज़ अलग कर देते हैं। फिर ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं और रिडक्शन के बाद में हमें मेटल मिलता है, फिर उसको रिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास में जो ओर रहता है, ओर, वो हमारे पास में प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि रहता है इम्प्योर। अब ये जो हमारे पास में इम्प्योर सब्सटेंस है, जो ओर के साथ में इम्प्योरिटीज है, इन्हें हम कहते हैं गैंग। ठीक, इस गैंग को निकालने के लिए हम इसके साथ में ऐड करते हैं और एक सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं फ्लक्स। जैसे हमारे पास में अगर आयरन प्यूरिफाई करना हो, तो आयरन प्यूरिफाई करना, सपोज उसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट है, तो वी कैन से कैल्शियम ऑक्साइड इज इम्प्योरिटी या इट इज गैंग। इसको अगर निकालना है तो हम इसके साथ में ऐड करते हैं सिलिका। अगर सिलिका प्रेजेंट है तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला देंगे, यानी ये अगर इम्प्योरिटी है तो ये ऐड कर देंगे, ये अगर इम्प्योरिटी है तो ये ऐड कर देंगे। एक्चुअल में क्या होता है, हम देखते हैं नेचर क्या है गैंग का, यानी इस इम्प्योरिटी का नेचर क्या है। अगर एसिडिक होगा तो हम बेसिक फ्लक्स मिला देते हैं, अगर बेसिक फ्लक्स होगा तो हम बेसिक गैंग होगा तो हम एसिडिक फ्लक्स मिला देते हैं। ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ये एक फ्यूज्ड सॉल्ट बनाते हैं, यानी मोल्टन सॉल्ट, मैं बोलूँगा मोल्टन
सब्सटेंस जिसको बोलते हैं स्लैग। सो स्लैग इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी यानी गैंग एंड फ्लक्स। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये है स्लैग। अब हम देखेंगे इस स्लैग का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हमें इसका इंपॉर्टेंस देखना है ना, तो हम आयरन का ही एग्जाम्पल लेंगे। तो यहां पे मैं एग्जाम्पल लूंगा आयरन का, लेकिन इस बार मैं अलग तरीके से बताऊंगा ये आयरन। सपोज मेरे पास में ओर है, आयरन ओर। तो आयरन ओर से मैं आयरन कैसे निकालता हूं, उसके लिए मैं यूज करता हूं ब्लास्ट फर्नेस का। किसका करता हूं यूज? ब्लास्ट फर्नेस। तो एक लंबा सा फर्नेस रहता है, ऐसे फर्नेस, चिमनी टाइप। ठीक, ये मैं ऐसा इसका रफ डायग्राम बना के दूंगा। ये है फर्नेस। अब इस फर्नेस में यहां पे हम यहां से सपोज इसमें फीड करते हैं ओर, आयरन ओर। ये मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो इसको समझ लेना। मैं फर्नेस बता रहा हूं आपको काम कैसे करता है। तो ये फर्नेस है पूरा। यहां से इसकी ओपनिंग है, इसको बोलते हैं थ्रोट, यानी गला, आप समझ सकते हैं थ्रोट। तो होता क्या, यहां से हमने डाल दी फीड आयरन ऑक्साइड की, और इसके साथ में हम डालते हैं कोयला। ठीक है, यहां से देते हैं, ये तो ऊपर का हिस्सा हो गया, यहां से हम डाल रहे हैं ये चीजें, लंबी चिमनी है। यहां से देते हैं एयर यहां से आ रहा है, यहां पे लगा देते हैं हम आग, फायर। कोल ऊपर से आ रहा है, ये जल रहा है। जलने से यहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। समझ में आया ना? तो हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है, सबसे पहले ये जो आयरन ओर है, आयरन ओर में आपको आयरन ऑक्साइड मिलेगा, आयरन ऑक्साइड, और इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज किस किस की रहेंगी? इम्प्यूरिटीज रह सकती हैं सिलिका की, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना Al2O3, इवन की कॉपर ऑक्साइड भी रह सकता है, CO। ये इम्प्यूरिटीज रह सकती है इसमें। बात मेरी समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूं। जब हम इसको यहां पे इसमें डाल देते हैं, सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले आयरन अच्छी तरह से बर्न हो जाता है। इसमें अगर कुछ आयरन सल्फाइड भी होगा, वो भी बर्न होके यहाँ पे आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया ना? तो सबसे पहली रिएक्शन हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 सपोज। इसका रिएक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। किसके साथ में? कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज थ्राइस कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दिया, ये यहाँ से 3 ऑक्सीजन निकाल के 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस बनाएगा ये आयरन, Fe। बात समझ में आ रही ना? अब आप बताएं, पूछेंगे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आया। देखो, जो कोल जलता है, कोल, ये कोल ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे जलता है, और यहाँ पे बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यही कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ में रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करके आयरन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब यहाँ पे हीट बहुत है, तो जो ही ये नीचे आते रहता, तो आयरन यहाँ पे मेल्ट होके यहाँ पे जमा हो जाता है। ये है मोल्टन आयरन। बात समझ में आ रही है? तो ये है मोल्टन आयरन, याद रखना, मोल्टन आयरन। इन आयरन का मेल्ट है। ठीक है, अब ये जो इम्प्यूरिटीज हैं, ये इम्प्यूरिटीज, इनको निकालने के लिए हम इसमें लगा देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर से, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड में बोलूंगा, लगाएंगे यहां से, यही इसी ओपनिंग से जहां से हम आयरन डाल रहे हैं। तो उससे क्या होगा, सपोज हमारे पास में इम्प्यूरिटी है SiO2, इसको मैं क्या बोलूंगा फिर, ये है गैंग, और मुझे क्या डालना है इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी मैं इसमें सप्लाई कर रहा हूं फ्लक्स। फ्लक्स यानी जो साफ करने वाला है इस गंदगी को।
कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पे इम्प्योरिटी है ना, इस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए ये इसके साथ में मिलेगा, ये बनाएगा कैल्शियम सिलिकेट SiO3, जिसको मैं कहूँगा स्लैग। क्या कहूँगा? स्लैग। अब ये तो एक कंपाउंड हो गया स्लैग का। यहाँ पे एल्यूमिना भी है, मैग्नीशिया भी है, कॉपर ऑक्साइड भी है। तो ये सारी इम्प्योरिटीज मिलके एक फ्यूज्ड सॉल्ट बनाते हैं। जैसे ये कैल्शियम सिलिकेट एक फ्यूज सॉल्ट बन गया, तो बाकी फ्यूज सॉल्ट भी यहाँ पे बन जाती है। और इन फ्यूज्ड सॉल्ट्स को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे ये इस मेटल के ऊपर जमा हो जाते हैं। आप इनको यहाँ से निकाल सकते हैं। मेटल को निकालो यहाँ से, इसको यहाँ से। बात समझ में आ रही है? यानी नीचे मेटल जमा होता है, लेकिन मेटल के ऊपर और एक सब्सटेंस जमा होती है जिसे हम कहते हैं स्लैग, जो कैल्शियम सिलिकेट है। या उसमें एल्यूमिना भी हो सकता है, एल्यूमिनेट्स भी रह सकते हैं। समझ में आया ना? तो ये जो कैल्शियम सिलिकेट है ये भी फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड नॉन मेटल ऑक्साइड। सो फ्यूज्ड मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड है तो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। बात मेरी समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। सो इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। ये बनाएगा सपोज कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयॉन्स प्लस SiO3 2 नेगेटिव आयॉन्स, इसके आयॉन्स और इसके आयॉन्स। सो इट इज आयोनिक फ्लूइड, क्योंकि ये फ्यूज्ड है, मोल्टन है। बात मेरी समझ में आ रही है? और कभी कभी ये जो ना ये फ्लूइड ये गिलासी हो जाता है। सो इट इज गिलास लाइक। इसी वजह से इस स्लैग की इंपॉर्टेंस, क्योंकि गिलास इंडस्ट्री में इसका या गिलास टेक्नोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्लैग ही तय करता है, स्लैग ही डिसाइड करता है कि आयरन मेटल कैसा बनेगा। इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन मेटल आर डिटरमाइंड बाय स्लैग, नॉट बाय आयरन मेटल इटसेल्फ। बात समझ में आया ना? तो इसका जो स्ट्रक्चर है वगैरह वो कैसा बनेगा। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब आप पूछेंगे कि स्लैग का और मोल्टन आयरन का, यानी इस आयरन का, प्योर आयरन का क्या लेना देना। ये भी मैं बताऊंगा आपको, ये चीज मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट पेज पे। अब देखो, गौर से देखो, हमने सपोज ये मेल्ट किया। क्या मेल्ट किया हमने? आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट किया। ये मोल्टन आयरन मिल गया यहाँ तक, ये मोल्टन आयरन है, इसको आयरन। सो इट इज मेटल। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे स्लैग है, मोल्टन स्लैग। ये भी मोल्टन है। इट इज इलेक्ट्रोलाइट। दिस मोल्टन स्लैग इज इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ लेना, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब रहता है इसमें आयॉन्स हैं, आयॉन्स आर प्रेजेंट। सो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आयोनिक कंडक्टर है, जबकि ये मेटल है नीचे। सो मेटल इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। बात समझ में आई ना? अगर इलेक्ट्रोलाइट के टच में मेटल आ गया तो उसकी ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, यानी उसका करोजन हो सकता है, एंड करोजन इज अनवांटेड। यहां पे एक वेस्टफुल रिएक्शन हो जाएगी। वेस्टफुल रिएक्शन कहां होगी? यहां पे, इस जगह जहां पे एक तरफ इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरी तरफ मेटल है। अब आप बताएंगे कैसे, तो मैं समझाता हूं। सपोज हम लेंगे सल्फर मेटल में था। किस में था? इन मेटल, ये मेटल में था। समझ में आया? अब क्या हुआ, इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए,
सल्फर को, बात समझ लेना, ये मेटल में था पहले, इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो ये बन गया S2 नेगेटिव सल्फाइड आयन। अब जो ही आयन बनेगा ये मेटल में नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे रहेगा आयोनिक सॉल्यूशन में, यानी स्लैग में रहेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? यानी ये ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स मेटल से कहाँ चले जाते हैं? स्लैग में चले जाते हैं। लेकिन कैसे चले जाते हैं? जब वो आयन्स बन जाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आयन्स कहाँ से आएंगे? आयन्स जनाब आएंगे, ये मेटल में था ना सल्फर, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यानी यहाँ पे जो आयरन था मेटल में, वो आयरन कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव प्लस देगा ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? ये रिएक्शन हो रही है इस इंटरफेस पे, इंटरफेस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटल। अब यहाँ पे इस इंटरफेस पे ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन हो गया, अनवांटेड ऑक्सीडेशन, एंड दिस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड करोजन। अब ये इलेक्ट्रोलाइट डिसाइड करेगा, या मैं बोलूँगा इस जो स्लैग है उससे डिसाइड होगा कि ऑक्सीडेशन होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कितनी होगी, किस तरह की रिएक्शन होगी, किस तरह का यहाँ पे हमें मटेरियल मिलेगा। समझ में आया ना? क्लियर? तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ आयरन जो है, या क्वालिटी ऑफ मेटल इन फर्नेस इज डिटरमाइंड बाय स्लैग। समझ में आया ना? तो ये स्लैग डिटरमाइन करता है कि इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। ये करोजन वाला आयरन बनेगा यहाँ पे कि अच्छा आयरन बनेगा कि कम करोजन वाला। सो क्वालिटी ऑफ दिस मेटल इज डिसाइडेड बाय दिस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, एंड वी कैन से लेटर ऑन इट इज डिसाइडेड बाय स्लैग। समझ में आया ना? यानी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन तभी होगी वहां पे जब स्लैग होगा, और स्लैग किस तरह का होगा? उसी तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा। सो जिस तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा उस तरह की इसमें क्वालिटी आएगी। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो हमें अच्छा खासा आयरन मिलेगा, अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे जो आयरन मिलेगा दैट विल बी करोजन आयरन, उसकी लो क्वालिटी आयरन मिलेगा हमें। तो ये है जनाब स्लैग का असली रूप। यानी स्लैग क्या करता है? दिखने में तो वो गंदगी है, स्लैग है, लेकिन स्लैग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और स्लैग चूंकि मैंने आपको बताया कि गिलास रहता है, इसकी ये गिलासी रहता है, गिलासी सब्सटेंस है, और वो जो गिलासेस रहते हैं, मोल्टन गिलासेस आर देमसेल्व्स स्लैग्स, क्योंकि वो मिक्सड ऑक्साइड्स रहते हैं। समझ में आया ना? तो गिलास टेक्नोलॉजी और मेटलर्जी में स्लैग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।